लागू हुआ है, वेटिंग टिकट वाले को उतार दिया जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि आप वेटिंग टिकट जिसका है आप उतार दीजिएगा, लेकिन जहाँ पे रेलवे का सिस्टम गड़बड़ है, ट्रेन लेट होता है तो उस पर जनता क्या करेगा? आप बताइए, कमेंट कर आप बताइए कि अगर जहाँ रेलवे लेट हो जाता है वहाँ जनता क्या करेगा? पकड़ के सरकार को मारना चालू कर देगा, पकड़ को रेल मंत्री को मारना चालू कर देगा। लेकिन क्या रियलिटी में करना चालू करता है? अब हम टोटल डिटेल से बताएंगे कि आपके पास अगर वेटिंग टिकट है तो आप रेलवे में यात्रा नहीं कर सकते हैं। जनरल समस्या ये है, मालूम है कि हम लोग सही आदमी को नहीं चुन के भेजते हैं, और जो चुन को संसद में भेजते हैं, आज हम रेल मंत्री के बारे में बताने वाले हैं कि नया नया नियम वो लोग लागू करना चाहते हैं। सिर्फ जनता पे नियम लागू होता है, सरकार पे नियम क्यों नहीं लागू होता है? सरकार अगर यहाँ पे ट्रेन कितना लेट घंटा हो जाता है, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 24 घंटा तक लेट हो जाता है भारत में, ऐसा स्थिति है। तो इसका इस पर जुर्माना किसको लगना चाहिए? जुर्माना लग पाएगा। आप रेलवे का डब्बा बढ़ाते जा रहे हैं एसी वाला, क्या जनरल आदमी खत्म होंगे? जनरल में इतना भीड़ होता है जो देख के आप कोरोना आ जाएगा। जनरल में अगर सफ़र कीजिएगा तो पता चलेगा जनरल का क्या स्थिति होता है। लेकिन सफ़र तो नेताजी सब क्या करते हैं मालूम है? उसको पर्सनल मिलता है। एसी के सफ़र आपके वोट से नेताजी सबको मिलता है पर्सनल, उस सबको थोड़ी मत। जनरल आज तक नेताजी सब कभी जनरल में गए होंगे? नहीं गए होंगे। चलिए हम आप टोटल डिटेल से बताएंगे। यात्री ध्यान दें, वेटिंग टिकट से यात्रा पर रेलवे की नज़र। अब गलती की तो बीच रास्ते में उतार देगा टीटी। अब समझिए कि टीटी उतार देगा। टीटी के पैसा भी कमाई बढ़ गया है, जीआरपी आरपीएफ का कमाई भी बढ़ गया है, मालूम है। अब ज़बरदस्ती वसूलेगा, अनट के सनट वसूलेगा, सैकड़ों का जुर्माना भी लग सकता है। ये स्थिति बना के रख दिया। चलिए वेटिंग टिकट क्या कि हम लोग बस सहने की आदत डालिए। वेटिंग टिकट रूल्स। भारतीय रेलवे में रोजाना बड़ी संख्या में लोग सफ़र करते हैं। इनमें से तमाम यात्रियों का टिकट वेटिंग रह जाता है, फिर भी किसी तरह अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए खड़े होकर सफ़र पूरा करते हैं। ऐसे लोगों की अब मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि रेलवे ने अब वेटिंग टिकट पर रिजर्व डिब्बे में सफ़र करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। यही हो गया है, ठीक है ना। अब कितना जुर्माना लगेगा वो भी बता देते हैं। भारतीय रेलवे ने अपने आदेश में कहा है कि यदि अब कोई वेटिंग टिकट वाले यात्री रिजर्व कोच में सफ़र करता पाया जाता है तो उस पर 440 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, और टीटी उसे बीच रास्ते में ही उतार सकता है। इसके अलावा टीटी को यह अधिकार होगा कि वह यात्री को समान डिब्बे में भेज सकता है। रेलवे ने यह नया आदेश हजारों यात्रियों की शिकायत के बाद दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि रिजर्व डिब्बे में वेटिंग टिकट वाले की बढ़ती भीड़ के कारण काफ़ी असुविधा होती है। इसी वजह से रेलवे ने इस नियम को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। हमेशा वेटिंग टिकट मतलब आप अगर आज ज़रूरत हो तो 1 महीना पहले टिकट आपको कटवाना पड़ता है, लेकिन तभी भी सरकार कहती है कि रेलवे घाटा में जा रहा है। 1 महीना पहले भी टिकट कटाएगा तो कंफर्म होगा कि नहीं, इसका कोई गारंटी नहीं है। तभी सरकार कहती है कि रेलवे घाटा में जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन? चलिए पहले क्या नियम था, रेलवे की तरफ से क्या कहा गया है। जुलाई से पहले इंडियन रेलवे का नियम था कि अगर किसी यात्री ने स्टेशन की खिड़की से वेटिंग टिकट खरीदा है तो वह रिजर्व डिब्बे में भी बिना किसी असुविधा की यात्रा कर सकता था। यात्री के पास आगे एसी का वेटिंग टिकट है तो वह एसी कोच में जा सकता था। यदि स्लीपर का वेटिंग टिकट है तो स्लीपर डिब्बे में सफ़र कर सकता था। हालांकि ऑनलाइन खरीदे गए टिकट पर पहले से ही रिजर्व कोच में यात्रा करने पर प्रतिबंध था, क्योंकि ऑनलाइन टिकट यदि वेटिंग में रह जाता है तो वह अपने आप निरस्त हो जाता है। रेलवे की तरफ से क्या कहा गया? नियमों के बदलाव पर रेलवे अधिकारियों का कहना है कि वेटिंग टिकट पर सफ़र करने का प्रतिबंध आज से नहीं, अंग्रेजों के ज़माने से लागू है, लेकिन इसका सख्ती से पालन नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब जुलाई महीने से रेलवे ने इस नियम को सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। रेलवे को साफ नियम है कि अगर आपने विंडो से भी टिकट खरीदा है और वह वेटिंग रह गया है तो उसे कैंसिल कराकर पैसा वापस ले ले। यात्री ऐसा करने के बजाय यात्रा करने के लिए डब्बे में चढ़ जाते हैं। हाँ भाई, कहीं किसी को अगर जाना है तो मजबूरी में तो जाएगा, फ्लाइट से तो जा नहीं सकता है। अब रेलवे का नियम है क्या है, एसी कोच के डिब्बा बढ़ा रहा है, जनरल का डिब्बा कम करते जा रहा है, स्लीपर का डिब्बा कम होते जा रहा है। जिसमें जनसंख्या ज़्यादा हो, आदमी जा सकता है, उसका डिब्बा कम होते जा रहा है। एसी का डिब्बा मतलब गरीब, भारत में गरीबी है ही नहीं, खाली एसी वाले सफ़र करेंगे, अमीर ही सफ़र करेंगे रेलवे में। मतलब अब समझिए कि पूंजीवाद ही पूंजीवाद भारत में हो गया, सब मतलब गरीबी खत्म हो गया है पूरा। चलिए, हाँ, नए नियम से लाखों यात्री पर पड़ेगा असर। रेलवे ने वेटिंग टिकट पर रिजर्वेशन, अब भाई नया नियम से तो बहुत सारे लोगों के मतलब इतना होगा ही।
अब हम आपको बता दें कि रेलवे का इस नियम से आप लोग कमेंट कर बताइएगा, क्या सही में नियम जरूरी था या क्या था। रेलवे के अगर जनरल डिब्बा में कोई भी अगर जाता है तो उसका स्थिति आप देखिएगा, उससे जाके कभी बात कीजिएगा। या आप, ऐसा नहीं है कि सभी लोग एसी में ही जाते हैं, जनरल वाले का स्थिति देख के आपको रोना आ जाएगा। कभी जनरल में अगर सफ़र कीजिएगा नेताजी, तब पता चलेगा कि जनरल का स्थिति क्या आप लोग बना के रखे हुए हैं। उसके लिए जुर्माना कौन दे सकता है? कोई जुर्माना नहीं दे सकता। मतलब सरकार अगर 10 घंटा 12 घंटा ट्रेन भी लेट हो जाएगी उसके लिए कोई जुर्माना नहीं, लेकिन यात्रियों से जुर्माना जरूर वसूला जाएगा। ये स्थिति बना के रख दिए। हम लोग कितने पिछड़े हैं आप लोग कमेंट कर बताइएगा। सिर्फ हम लोग को वोट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरा प्रयास कैसा लगा? जय हिंद, जय भारत।